नमस्कार दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम ऋषि पंचमी की पूजा कैसे करनी है उसके बारे में बताएंगे। तो गणेश चतुर्थी के अगले दिन और हरतालिका तीज व्रत के दूसरे दिन ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। ये व्रत खास तौर पर महिलाएं रखती हैं। तो सबसे पहले एक पटा या चौकी रख लीजिए, उस पर एक पीला कपड़ा बिछा लीजिए। इस तरह से मैंने मिट्टी से 7 सप्तऋषि और 8वां अरुंधति माता को आकृति दे दी है। आप यहाँ पर अगर आपके पास सुपारी है तो सुपारी से भी आप उनका स्मरण करके या फिर उनका भाव लेकर के उनको रख सकते हो, विराजित कर सकते हो। तो सबसे पहले फिर उसके बाद मेरे पास इस तरह से लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है तो वो मैंने रख ली है। नहीं तो आप गौरी गणेश स्थापित कर लीजिए या गणेश भगवान को ज़रूर रखिएगा। किसी भी पूजा में आप सबसे पहले आपको गणेश भगवान को स्थापना करनी होती है। तो स्थापना करने से पहले उन्हें थोड़ा सा आसन देने के लिए या तो फूल रख लीजिए या फिर अक्षत रख सकते हैं। तो मैंने गणेश भगवान रख दिया है। बहुत ही साधारण तरीके से मैं पूजा करके बता रही हूँ। अरुंधति माता को इस तरह से, अगर आपके पास चुनरी है तो चुनरी उड़ा सकते हैं, नहीं आप ऐसे ही पूजन कर सकते हैं। बहुत कम से कम चीज़ों से मैंने पूजन करना आप सबको बताया। सबसे पहले सबको जल के छींटे दे दीजिए सप्त ऋषियों को, और उसके बाद आप दीप प्रज्वलित कर दीजिए, दीपक जला दीजिए। तो सप्त ऋषियों की ये माना जाता है, सनातन धर्म में ऋषि पंचमी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। व्रत व्यक्तियों को पाप कर्मों से मुक्ति दिलाता है, माना जाता है। जो भी महिलाएं रजो धर्म अर्थात आप ये सब जानते हैं कि जब पीरियड्स के दौरान जो हम गलतियां कर देते हैं, जैसे हमें कोई चीज़ ये नहीं स्पर्श करनी होती, तब भी हम किसी कारणवश गलती से स्पर्श कर देते हैं, तो उस गलती की माफ़ी के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो सबसे पहले जो हमने 7 सप्तऋषि बैठाए थे, सप्तऋषियों को हमने चंदन लगा दिया है, और जो माता अरुंधति हैं उनको हल्दी कुमकुम लगा दिया। गणेश जी को हल्दी कुमकुम लगा दीजिए। इसी कई जगह पर ऋषि पंचमी को भाई पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ इस पर सप्तम ऋषि, जो 7 ऋषि होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। जो महिला इस दिन व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं, उन्हें अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जो हम जाने अनजाने में कुछ पाप नष्ट कर देते हैं, वो पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषि पंचमी का दिन देवी देवता नहीं बल्कि सप्त ऋषियों को समर्पित होता है। फिर उसके बाद जो भी आपके पास पुष्प हैं, तो अगर सप्त ऋषियों के लिए और 8 अरुंधति सातों के लिए अगर पुष्प है तो सभी को समर्पित कर दिए, नहीं आप केवल एक को समर्पित करके उनका भाव लेकर के समर्पण कर दे सकते हो। उसके बाद दुर्वा है तो दुर्वा सभी को समर्पित कर दीजिए। गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए। इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को दोपहर 1:43 पर शुरू होगी और 20 सितंबर को 2:16 पर समाप्त होगी। तो सप्त ऋषियों की पूजा करने का शुभ समय बुधवार को सुबह 11:01 पर शुरू होगा और दोपहर को 1:28 तक रहेगा। पूजा करने के लिए कुल 2 घंटे 27 मिनट की अवधि में आपको मिलेगी। उसके बाद अगर आपके पास जनेऊ है तो सभी को जनेऊ चढ़ा दीजिए, नहीं है तो आप सूत से जनेऊ का भाव लेते हुए सूत चढ़ा सकते हैं। मेरे पास एक जनेऊ था तो मैंने गणेश जी को चढ़ा दिया। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दीजिए। जो भी आपके पास फल है वो फल चढ़ा दीजिए। मिठाई था तो मैंने मिठाई भी चढ़ा दी। भोग प्रसाद अर्पित कर दीजिए। बहुत ही साधारण तरीके से पूजन करना बता रही हूँ। क्यों रहता है ये खास? महिलाओं को राज्य शुला में धार्मिक कार्य, घर के कार्य करने की मनाही होती है, लेकिन अगर आप गलती से पूजा पाठ की सामग्री को, ऐसा होता ही है कि हम गलती से स्पर्श कर देते हैं, फिर ऐसे धर्म कार्य के काम में अनजाने अनजाने कोई भी गलती हो जाती है, तो इस व्रत के प्रभाव से स्त्रियां दोष मुक्त हो जाती हैं। इसलिए ये व्रत महिलाओं को अवश्य रखना चाहिए। मासिक धर्म में हुई गलतियों के प्रायश्चित के कारण के लिए ही ये व्रत रखा जाता है। इसे हर वर्ग की महिला कर सकती है। उसके बाद धूप दिखा दीजिए। जो भी फल हैं वो फल चढ़ा दीजिए। और उसके बाद मेरे पास कुछ सूखे मेवे थे, सूखे मेवे का भी मैंने प्रसाद अर्पित कर दिया है। अब माता अरुंधति के लिए अगर आपके पास कुछ भी सुहाग की सामग्री है तो जरूर अर्पित करिए। जब भी किसी भी माता का पूजन करें ना, तो आपके पास अगर सुहाग की सामग्री थोड़ा सा भी है, कुछ भी है, तो वो समर्पित जरूर करना चाहिए। इससे आपके अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आपके सुहाग की लंबी आयु होती है। तो इस तरह से आपको कर देना है। फिर उसके बाद सभी को 3 बार आचमन कर देना है, जो भी आपने सुहाग की सामग्री चढ़ाई थी। उसके बाद व्रत की कथा की अगर आपके पास किताब है तो कथा कर लीजिए। कथा करने के बाद हमें आरती कर लेनी है और उनसे क्षमा याचना मानी। जो भी आपके पास यथासंभव दक्षिणा रख दीजिए। ब्राह्मण को दान अवश्य दीजिए और फिर उसके बाद आपको आरती कर लेनी है। अगर आपसे आरती बनती है तो आरती कर लीजिए, नहीं आप गणेश भगवान की ही आरती कर सकते हैं। फिर जो भी जाने अनजाने गलती हुई है पूजा में, उसके लिए क्षमा याचना कर लेनी है।
तो इस तरह से बहुत साधारण तरीके से आपको पूजन करना है, सभी का चरण स्पर्श कर लेना है, सभी को प्रणाम कर लेना है और जो भी गलतियाँ हैं पूजा करते समय भी जो गलतियाँ होती हैं उसके लिए हमेशा माफ़ी भगवान से ज़रूर क्षमा याचना मांगनी चाहिए। तो इस तरह से आप ऋषि पंचमी की पूजा 20 तारीख को अवश्य करें। 20 सितंबर 2023 अर्थात बुधवार के दिन ऋषि पंचमी की पूजा करने के लिए मैंने बहुत ही साधारण तरीके से पूजन करना बताया है। कम से कम चीज़ों से आपके घर में जो भी चीज़ें हैं उन्हीं से आप पूजन कर लीजिए। फिर उसके बाद जो आपने सप्तऋषि और अरुंधति माता बनाए मिट्टी के, उन्हें क्या कर दीजिए आप गमले में विसर्जित कर दीजिए। कुछ समय के बाद वो वैसे भी उस पर घुल जाएंगी और उसके बाद बाकी सामान आप उठा लीजिए और दक्षिणा और जो सामान आपने और चढ़ाया है वो आप ब्राह्मण को दान अवश्य दें, ताकि जो आपने गलतियाँ की हैं उसकी आप क्षमा याचना मांग सकें और जो आपने जल समर्पित रखा है उसका अर्घ्य दे दें सूर्य भगवान।